नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। देहरादून लगातार बारिश से 171 सड़कें बंद हो चुकी है और बरसात से 11 राज्य मार्ग भी बाधित हो चुके हैं। चारधाम यात्रियों को उठानी पड़ रही है भारी समस्या। तो बरसात लगातार हो रही है और ऐसे में 11 राज्य मार्ग भी बाधित हो चुके हैं और बता दें कि 171 ऐसी सड़कें हैं जो कि बंद हो चुके हैं। तो चारधाम यात्रियों को उठानी पड़ रही है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको। और बता दें कि कई ऐसे सड़कें हैं जो कि बाधित हो चुके हैं। लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन की घटनाएं हो रही है और ऐसे में जल भराव की तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही है और चारधाम यात्रियों को खास करके इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह से तस्वीर सामने आ रही है और अभी ताज़ा अपडेट ये है कि देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में 171 ऐसी सड़कें बताई जा रही है जिनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है बारिश के कारण। और ऐसे में ये फैसला लिया गया है, 171 सड़कों को बंद कर दिया गया है। देहरादून में कई ऐसे राज्य मार्ग है जो कि बाधित हो चुके हैं। 11 राज्य मार्गों की संख्या बताई जा रही है जो कि बाधित हो चुके हैं। तो देहरादून में भी लगातार बारिश हो रही है, कई जगह से बारिश की तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जल भराव की तस्वीर निकल के सामने आ रही है और ऐसे में कांवड़ यात्री भी वहां पे लगातार पहुंच रहे हैं और चारधाम यात्रा भी लगातार वहां पे चल रही है। और ये फैसला लिया गया है कि 171 सड़कें जो है वो बंद कर दी गई है। कई ऐसी जगह है जहां पे लगातार लैंडस्लाइड हो रही है और सुरक्षा के मद्देनजर ये सड़कें बंद कर दी गई है। बरसात से 11 राज्य मार्ग भी बाधित हो चुके हैं। चारधाम यात्रियों को उठानी पड़ रही है भारी समस्या और ऐसे में देखिए लगातार ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है लैंडस्लाइड की। और अब ये फैसला लिया गया है कि 171 सड़कें बंद कर दी गई है। इसी के साथ राज्य मार्ग के 11 भी सड़क जो है वो बाधित नजर आ रहे हैं बरसात के कारण। देहरादून में गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है। बता दें कि गंगा का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है, तभी आपदा केंद्र ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पत्र लिखा। वहीं सभी इकाइयों को अलर्ट रहने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में बता दें कि कई दिनों से ये तस्वीर निकल के सामने आ रही है बारिश की और इसलिए गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अलर्ट पे रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, अलर्ट पे रहने के तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और वो तस्वीरें भी हमने देखी कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार जल भराव भी हो रहा है और ऐसे में ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि गंगा का जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी इकाइयों को जो है वो अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि निशान खतरे के निशान से ऊपर जो है ये जल स्तर बहता हुआ अब नजर आ रहा है। तो गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है, ऐसे में काफी चिंताजनक है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद ये सारी समस्या निकल के सामने आ रही है। और देहरादून जिले में पिछले 35 घंटे से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसके बाद से देहरादून के कई इलाकों में आपदा की हालत कई जगहों पर दिखाई दे रही है। वहीं लगातार बारिश के चलते चकराता के सिलीखड़ कुनेर में एक स्कूल आपदा की भेंट चढ़ गया और ये उस स्कूल की तस्वीरें हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये स्कूल आपदा की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगातार पानी बह रहा है और बात की जाए तो 35 घंटे से लगातार देहरादून में बरसात हो रही है और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार कई इलाकों से निकल के सामने आ रही है। ये स्कूल की तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे आपदा की भेंट चढ़ते हुए स्कूल नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी ये तस्वीर जो निकल के सामने आ रही काफी भयावह है। बिल्कुल,
इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में मानसून की इस बारिश ने जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त यहाँ पर कर दिया है। जनजीवन पटरी से उठा हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने जिस प्रकार से अलर्ट जारी करा, उसको देखते हुए नदी नाले यहाँ पर उफान पर चल रहे हैं। जो गर्द गदेरे हैं वो यहाँ पर जो ग्रामीण जो जनता है उनके लिए परेशानी का सबब यहाँ पर बन रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में लगातार अलर्ट के चलते स्कूलों को बंद करने का काम यहाँ पर किया गया। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत की बारिश बनकर उभर रही है और आम जनता के साथ साथ सरकार और प्रशासन के लिए भी चिंता का जो सबक वो यहाँ पर बन रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि सभी जो अधिकारी कर्मचारी इस आपदा से जुड़े जो काम यहाँ पर करें वो तत्परता के साथ करें, ताकि जनता की जो परेशानियां उन परेशानियों का हल यहाँ पर निकाला जा सके। लेकिन जिस प्रकार से बारिश के चलते रोजाना आपदाएं यहाँ पर आ रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए आने वाले दिन और मुश्किलों भरे हो सकते हैं और प्रशासन और सरकार की जो मुश्किलें हैं और बढ़ने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो अलग अलग इलाकों से निकल के सामने आ रही है, 35 घंटे की बारिश के बाद ये हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे क्या कुछ निकल के सामने आएगा? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने और अलर्ट यहाँ पर जारी करा है। खासतौर पर 11 से 12 जुलाई तक के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी हुआ। उस अलर्ट को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर प्रशासन मुस्तैदी से काम नहीं करता तो फिर जो आम जनता की जो मुश्किल होंगी और बड़ी नजर आएंगी। चाहे आपका उत्तरकाशी जनपद हो या पिथौरागढ़ जनपद हो, सभी जगह बारिश अब यहाँ पर कर रही है, आफत की बारिश बन रही है और आम जनता इससे काफी परेशान नजर आ रही है। नुकसान की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी पूरे प्रदेश भर में 150 से ज्यादा जो सड़कें हैं, जिसमें खासतौर पर ग्रामीण सड़कें सबसे ज्यादा है, वो यहाँ पर बंद हो चुकी है। उनका आवागमन यहाँ पर अवरुद्ध हो चुका है। जिला मुख्यालयों से कई गांवों का संपर्क यहाँ पर कट चुका है। ये कहा जा सकता है कि कई स्टेट हाईवे जैसे हैं जो इस तरह भारी बारिश के चलते जो नदियां जो उफान पर है वो यहाँ पर बंद हो चुके हैं। कई सड़कों के जो पुल थे वो यहाँ पर टूट चुके हैं। तो कह सकते हैं कि प्रशासन और सरकार की जो मुश्किल है वह बढ़ रही है और मौसम विभाग ने अभी ये चेतावनी और जारी करी है और जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया है कि आने वाले 48 से जो 72 घंटे होंगे उत्तराखंड के लिए और भारी यहाँ पर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे में जब बरसात का मौसम आता है तो पहाड़ों में ज्यादातर लैंडस्लाइड की घटना निकल के सामने आती है। प्रशासन की बात की जाए तो पहले से कितनी मुस्तैद नजर आ रही है प्रशासन उत्तराखंड में? बिल्कुल, सभी विभागों को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कहा गया है ताकि जो आम जनता की जो मुश्किल है वो यहाँ पर कम हो सके। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को यहाँ पर सचेत रहने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अधिकारियों कर्मचारियों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि वो अपना फोन स्विच ऑफ न करें, क्योंकि आपदा की घड़ी में कहीं पर भी जनता की जो परेशानियां वो बड़ी हो सकती है। ऐसे में कर्मचारी और अधिकारी तत्परता से काम करें, विभाग आपस में कोऑर्डिनेट यहाँ पर करें ताकि जो आम जनता की जो मुश्किल है या जो आपदा की इस घड़ी में है वो तेज गति से वहां पर राहत बचाव के काम यहाँ पर किया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है वो उत्तराखंड के लिए बड़ी चिंता का सबब बन रही है कि इस बारिश के चलते जो आपदाएं वो यहाँ पर आने का काम कर रही है, वो उन आपदाओं में इजाफा यहाँ पर हो रहा है और जो आम जनता की मुश्किल है वो बढ़ रही है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आम जनता की मुश्किलों को कम करने के लिए किया जा रहा है। बने रहिए, अभी हमारे साथ अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। ये मरीज अजबपुर, त्यागी रोड, GMS रोड, धर्मपुर, कारगी चौक के एरिया में मिले हैं। बता दें कि इन एरिया को हाई रिस्क जोन में रखा गया है। यहाँ फॉगिंग करने के साथ डेंगू के अन्य संभावित मरीजों को खोजा जाएगा। वहीं जिले में अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो चुकी है। लगातार हमारे साथ अभय कैंथुरा बने हुए हैं। अभय, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो बारिश यहाँ पर हो रही है उस बारिश में जो जलभराव यहाँ पर हो रहा है उससे प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ जो जनित पानी से जनित जो बीमारियां हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसमें खासतौर पर कह सकते हैं कि डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से लोगों को जागरूक करने का काम यहाँ पर कर रहा है ताकि लोग समय पर फॉगिंग कर सके, साफ सफाई के प्रति जागरूक यहाँ पर रह सके, ताकि जो डेंगू का डंक है वो अपना असर यहाँ पर ना दिखा सके। लेकिन जिस प्रकार से लगातार डेंगू का डंक अपना असर दिखा रहा है, मामले लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो ऐसा में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में
जो डेंगू की जो परेशानी होंगी वो एक और बड़ी चिंता का विषय प्रशासन के लिए यहाँ पर बन सकती है। पिछले 24 घंटे 6 से ज्यादा मरीज यहाँ पर आए, 18 अभी तक डेंगू मरीजों की संख्या यहाँ पर हो चुकी है। तो ये समझा जा सकता है कि डेंगू का जो डंक है वो लगातार कहर बन रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसे कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जब इन संख्याओं को और ना इजाफा देखा जाए? तो बिल्कुल प्रशासन अपने स्तर पर ये कह सकते हैं कि जब मौसम साफ होता है तो प्रशासन अपने स्तर पर फॉगिंग करवाने का काम यहाँ पर कर रहा है। शहर में गलियों में इस तरह की जो फॉगिंग हो रही है उससे ताकि लोग जागरूक रह सके। जो मच्छर का ये डेंगू है, जो मच्छर वो पनपने ना पाए। जहाँ पर पानी जमा हो रहा है उस पानी की निकासी के रास्ते यहाँ पर तलाश किए जा रहे हैं, उस निकासी के लिए काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही जनता से भी अपील यहाँ पर की जा रही है कि वो अपने घरों और अपने घरों के आसपास कहीं पर भी ऐसा जो पानी जमा हो रहा है उस पानी की निकासी के रास्ते तय करें ताकि इस डेंगू के डंक से बचा जा सके। लेकिन ये समझा जा सकता है कि डेंगू लगातार अपना प्रकोप बढ़ा रहा है और आने वाले दिनों में एक और नई मुसीबत डेंगू के रूप में सरकार के सामने खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल, कई चुनौतियां सरकार के सामने लगातार खड़ी हो रही है। पहले ये बरसात और एक डेंगू और उससे पहले चारधाम यात्रा। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक जो परेशानी है वो सरकार के लिए, क्योंकि उत्तराखंड ये कह सकते हैं कि आपदाओं के लिहाज से बड़ा संवेदनशील राज्य है। ऐसे में जब मानसून अपनी दस्तक देता है तो फिर यहाँ पर प्राकृतिक जो आपदाएं आती है वो एक के बाद एक यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आने शुरू होती है। और यही वजह है कि पहले चारधाम यात्रा के दौरान भारी बारिश में अपने व्यवधान उत्पन्न करने का काम किया। उसके बाद मानसून आने के बाद जिस प्रकार से तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती नजर आ रही है। और अब ये कह सकते हैं कि इस बारिश के चलते जो डेंगू की जो बीमारी है वो अपना असर यहाँ पर दिखाने लगी है। तो ये कह सकते हैं कि पूरे सीजन में ये सरकार की जो मुश्किलें होंगी वो बढ़ती नजर आएंगी। प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से तैयारी यहाँ पर कर रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके और लोगों से भी जागरूक रहने की अपील यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, और ये डेंगू के मरीज कुछ जनपदों में ही मिले हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि बाकी जनपदों में भी इस तरीके के मरीज सामने न आए, उसका खासा ध्यान रखा जाए। अब जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि चाहे देहरादून हो या हरिद्वार हो या फिर उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, जो ज्यादा आबादी वाले जो जनपद हैं वहां पर ज्यादा सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जागरूक अभियान वहां पर चलाए जा रहे हैं। नगर निगम पालिकाएं अपने स्तर पर जो साफ सफाई के काम है उन कामों को त्वरित गति से करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से बारिश लगातार हो रही है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि रात जो बचाव काम है वो तो बाधित हो ही रहे हैं, साथ ही जो आम जनता की जो मुश्किल है वो भी बढ़ी हुई नजर आ रही है। जी अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देहरादून दिल्ली से देहरादून का सफर महंगा होगा। उत्तराखंड रोडवेज बसों का रूट बदल दिया गया है। यात्रियों के लिए बसों का किराया महंगा हो चुका है। किराए में 40 से 50 रुपए तक का इजाफा किया गया है। तो उत्तराखंड रोडवेज बसों का रूट बदल दिया गया है। अब ये सफर और भी ज्यादा महंगा होने जा रहा है। 40 से 50 रुपए तक का इजाफा किया गया है किराए में। तो यात्रियों के लिए बसों का किराया महंगा हो गया है। बता दें कि किराए में 40 से 50 रुपए तक का इजाफा किया गया है। तो बता दें कि बसों का किराया जो है अब बढ़ चुका है, 40 से 50 रुपए इसमें बढ़ चुके हैं। तो दिल्ली से देहरादून का सफर अब और भी ज्यादा महंगा होने जा रहा है। उत्तराखंड रोडवेज द्वारा ये निर्णय लिया गया है, रूट बदला गया है और इसके बाद 40 से 50 रुपए किराया जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो दिल्ली से देहरादून का सफर अब और भी महंगा होने जा रहा है। रोडवेज बसों द्वारा ये निर्णय लिया गया है, रूट बदल दिया गया है, 40 से 50 रुपए किराए में इजाफा कर दिया गया है। और उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने एक बार फिर से बीजेपी नेताओं पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि आज बीजेपी नेता कांग्रेस के नेताओं पर प्रसाद ग्रहण करने के बहाने बद्री केदार का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं को सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल के हैं। ऐसे में वहां हर व्यक्ति से वो खड़े होकर नहीं मिल सकते हैं,
जबकि उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ के प्रसाद को माथे से लगाकर अपनी अलमारी में रखने का काम किया है। वहीं बीजेपी को सच्चाई की जगह पर कुछ और ही दिखने लगता है। ये पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें कि उनके नेता किस तरीके से धामों का अपमान कर रहे हैं। कल उत्तराखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी एवं उनके छुटभैया नेताओं के द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के प्रसाद का अपमान किया गया और अवहेलना की गई। मैं बताना चाहती हूँ इन सभी लोगों को कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे 81-82 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और प्रतिदिन लगभग 100-150 लोगों से मिलते हैं। तो ऐसे में उनसे कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वो हर एक व्यक्ति के लिए खड़े होकर अभिवादन करें। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, उपाध्यक्ष श्री मथुरा दत्त जोशी जी, राजनीतिक सलाहकार अमरजीत सिंह जी के सामने जब प्रसाद उन्हें भेंट किया गया तो उसे अपने माथे से लगाया और अपनी अलमारी में ससम्मान रखने के लिए कहा और सहर्ष उनका। और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने एक बार विपक्षी नेताओं का बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की बात का समर्थन किया है। बीजेपी ने कहा है कि समय समय पर जिन नेताओं को विकास और पार्टी के नीतियों में आस्था जागती है वो भाजपा का दामन थाम लेता है, क्योंकि विकास को समर्थित बीजेपी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, जिसमें सबका साथ सबका विकास प्रमुख उद्देश्य है। ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और हमारी सरकारों का मिशन है कि हम बेहतर गवर्नेंस दे सकें, अच्छी सरकार हम दे सकें, अच्छे जन आकांक्षी योजनाओं को लागू कर सकें। ये सारी चीज़ें जो जिस प्रकार से मिशन उशन होता है, ये अन्य चीज़ें होती हैं। समय समय पर जो भी लोग जिनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी पे, उनके विकास कामों को लेकर के हमारे जो तमाम नेता हैं उनसे प्रभावित होकर के लोग आते हैं, प्रभावित होकर के लोग आते हैं, समय समय पर आते रहते हैं। ऐसा कोई हमारा मिशन नहीं है। विकासनगर में सावन के पहले सोमवार को भक्तजनों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आज तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तजन विकासनगर के एचएन बाग शिव मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे सड़क पर पेड़ गिर गया, जिसके बाद सिलक्यारा और पालीगाड़ के पास भारी मलबा आ गया, जिससे मार्ग बंद हो गया। बाद में इसकी सूचना मिलने पर एनएच के कर्मचारी मार्ग खोलने में जुट गए। और मसूरी धनौल्टी रोड राष्ट्रीय राज्य मार्ग 707 ज्वारना कद्दूखाल के पास भारी भूस्खलन के बाद बंद हो गया। दरअसल सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर के आ जाने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। भूस्खलन की सूचना पर धनौल्टी पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से करीब 5 घंटे के बाद मार्ग पर आए पत्थर और मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। बता दें कि रास्ता बंद हो जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
और लक्सर में एक सभासद के बेटे जो कि एक मोबाइल फोन व्यापारी है, उस पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसने अपना एक मोबाइल फोन नगर स्थित एक मोबाइल व्यापारी की दुकान पर मरम्मत के लिए दिया था। मोबाइल फोन वापस लेने के बजाय मोबाइल फोन व्यापारी उसके साथ अभद्रता करने लगा। इतना ही नहीं बल्कि महिला को दिल्ली ले जाकर नया मोबाइल फोन देने की भी बात कही गई। वहीं छेड़छाड़ी और अभद्रता का आरोप लगाते हुए महिला ने लक्सर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक के सामने शिकायत की, जिसके बाद सीओ ने मामले जांच लक्सर चौकी इंचार्ज को सौंपी। मैं फ़ोन दिया था इसे ठीक करने के लिए, तो ये फ़ोन दे नहीं रहा, आगे से बदतमीजी कर रहा है। तो मैं कहने लगे मैं भाजपा का नेता हूँ, तू जो करना तू कर ले, जाके जा। तो मैं डरता नहीं किसी से भी, और आगे बदतमीजी करता। मैं सरकार में साथ दिल्ली चला, मैं तुझे फ़ोन दे दूंगा नवा लेके। मान नहीं रहा था बिल्कुल भी, हाथ बाँह पकड़ता आगे से, बिल्कुल भी मान नहीं रहा। ये बदतमीजी करता जब भी मैं जाऊँ फ़ोन लेने के लिए। मैं फ़ोन दिया था इसे ठीक करने के लिए, तो ये फ़ोन दे नहीं रहा, आगे से बदतमीजी कर रहा है। तो मैं कहने लगे मैं भाजपा का नेता हूँ, तू जो करना तू कर ले, जाके जा। तो मैं डरता नहीं किसी से भी, और आगे बदतमीजी करता। मैं सरकार में साथ दिल्ली चला, मैं तुझे फ़ोन दे दूंगा नवा लेके। मान नहीं रहा था बिल्कुल भी, हाथ बाँह पकड़ता आगे से, बिल्कुल भी मान नहीं रहा। ये बदतमीजी करता जब भी मैं जाऊँ फ़ोन लेने के लिए। मैं फ़ोन दिया था इसे ठीक करने के लिए। और रुड़की में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की टीम सक्रिय हो गई है। इसी के चलते संयुक्त टीम ने शहर में डेयरी दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच मौके पर मोबाइल वैन के जरिए लिए गए। कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। यात्रा के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देश पर ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे जो डीओ, सीनियर एफएसओस और एफडीए विजिलेंस, और हम ज्वाइंटली कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ में हमारे पास में जो है इस बार मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कटहत जी भी साथ में हैं। और इस पूरे ड्राइव के अंदर जो एक नई चीज़ की गई है, एक तो मौके पे जो है हम फूड सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं, और जितने भी फूड सैंपल्स जो है अगर जहाँ जिन पे हमें डाउट हो रहा है, जो सस्पेक्टेड हैं, तो एविडेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट किया जा रहा है कि उन पर्टिकुलर चीज़ को, कमोडिटी को ट्रेस करते हुए उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो हम जांच के लिए भेजेंगे। और पूरे अभियान में कांवड़ क्षेत्र में जितने भी खाद्य कारोबारी हैं उनके प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है, और ख़ासतौर से जो है जो आम उपभोक्ता हैं उनको भी जो है मिलावट के तौर तरीक़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे जो मिलावट की पहचान कर सकते। हरिद्वार कांवड़ मेला 2023 अपने चरम पर है, जिसमें भारी वर्षा के बावजूद लाखों की तादाद में कांवड़िए जल भरकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। पैदल कांवड़ के साथ साथ डाक कांवड़ और डीजे कांवड़ के वाहन भी हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए हैं। इनमें से कई 100 गाड़ियां पार्किंग स्थलों में खड़ी ना होकर हाईवे पर ही पार्क कर दी गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में एसएसपी ने पैदल मार्च निकालकर हाईवे पर पार्क किए डाक कांवड़ के वाहनों को हटवाया है। डाक कांवड़ के लिए 11 जुलाई से हाईवे के दोनों साइड खोल दिए जाएंगे। इसके लिए सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने के लिए हरिद्वार एसएसपी द्वारा 10 किलोमीटर का मार्च निकालकर हाईवे पर खड़े वाहनों को पार्किंग स्थल पर पार्क करने के लिए कहा गया है। साथ ही ड्यूटी पर लगे अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि हाईवे पर कोई भी वाहन खड़े ना हो। जो हाईवे पर है, खासकर जो हमारा एग्जिट पॉइंट है हाईवे का, वहाँ बहुत सारी डाक कांवड़ की गाड़ियाँ खड़ी थी और उनको हटवाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि 11 तारीख के बाद जो हमारा यातायात प्लान हाईवे पूरा दोनों तरफ से खुल जाएगा जाने के लिए, एग्जिट प्लान के लिए, तो दिक्कत ना आए कांवड़ियों को, डाक कांवड़ की गाड़ियों को। इसलिए पूरी विजिट ये 10 किलोमीटर की पैदल की जा रही है, जिससे जगह जगह जहाँ पर दिक्कतें हैं उसको अभी ठीक कर लिया जाए। और लक्सर में बारिश का सिलसिला जारी है, जहां बारिश के चलते क्षेत्र की नदियां उफान पर है। आपको बता दें कि पथरी रो नदी का पानी बढ़ जाने से लक्सर के बाजार में भी पानी भर गया है। तो वहीं पुलिस ने भी अनाउंसमेंट कर ग्रामीणों से पथरी नदी के किनारों पर न जाने की अपील की है। पिछले कई दिनों से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते क्षेत्र की नदियां भी उफान पर है। शनिवार को भी क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिसके चलते पथरी रो नदी उफान पर आ गई। हेलो आप लोगों को नहीं है, अनावश्यक रूप से आप लोग ये नदी के किनारे ना जाएं। आपने बरसात होने के कारण ये नदी में पानी काफी आ रहा है, तो अनावश्यक रूप से
जहां एक और उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। पिछले 36 घंटे से लगातार उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बारिश अपना कहर बरसाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते जनता और व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से स्मार्ट सिटी का कार्य राजधानी देहरादून में जोरों पर है, लेकिन अभी तक इस स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण मानसून के आते ही जनता को और व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजपुर के विधायक खजान दास ने भी माना है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों में गति कम हुई है। जिस गति से कार्य होने थे उन गति से कार्य नहीं हो पाए हैं। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।